तो हमने इतना कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना था, दो तरीके इसे सेंटर में लाने के, ठीक है। या तो तुमको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको एक सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें, देखो अगर तुम डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करके लाओगे तो तुम्हें इसके ऊपर एक कंटेनर लेना पड़ेगा। तो कंटेनर पे तुमने लिखा डी, जो कि मेरे पास पहले से क्लास बनी है डिस्प्ले फ्लेक्स की यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लगा रखा है मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैं सिर्फ क्लास लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। और उसके अंदर में ये चीजें अगर रख देता हूँ तो ये चीजें ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मैं तुमको समझा चुका हूँ कि अगर एक डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा कंटेंट अगर उसको मिलते हैं तो वो सारे कंटेंट्स को एक लाइन में रख देगा, फिर चाहे कंटेंट 1 हो या 10 हो उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम उसको एक ही कंटेंट देंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा कंटेंट होंगे। समझ में आई मेरी बात? हम उसको तो एक ही कंटेंट देंगे लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा कंटेंट होंगे। तो हमने क्या करा, इसके अंदर इस दो कंटेंट को उठाया और उसको एक कंटेंट दिया, मतलब कि एक डिव दूंगा उसको मैं सिर्फ, जिसका मैंने नाम रखा टाइटल, ठीक है। और उसके अंदर मैंने दो कंटेंट दे दिए, ठीक है। अभी वो एक कंटेंट ही ले रहा है उसको, मतलब दोनों चीजों को वो एक ही कंटेंट ले रहा है क्योंकि हमने एक ही मतलब जो ये डिव है वो दिया है, ठीक है। अब क्या, ठीक है, अब जो हमारा डिव है उसकी साइज देखेंगे सबसे पहले टाइटल वाले डिव की कि इतना बड़ा है, और यहाँ तक कि डिस्प्ले फ्लेक्स भी इतना ही बड़ा है जितना हमारे पास टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, बैनर के अंदर जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, दोनों डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं, ठीक है, ये वाला डिस्प्ले फ्लेक्स ऐसे ही रहेगा। बैनर के अंदर जो डिस्प्ले फ्लेक्स है उसकी विड्थ और हाइट हम 100% कर देंगे, ठीक है। तो डॉट बैनर के अंदर जो डिस्प्ले फ्लेक्स है उसके अंदर हम करेंगे हाइट 100% और विड्थ भी 100%, ऐसे सेट किया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, अलाइन आइटम सेंटर की दोनों ऊपर और नीचे से कैसे आ जाए, वो सेंटर में आ जाए। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मतलब कि राइट और लेफ्ट से कैसा हो जाए, वो सेंटर में हो जाए। तो ये आ गया सेंटर में। उसके बाद में ये थोड़ा टेक्स्ट ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक से, ठीक है। तो क्या करो, या तो इसका जो कंटेनर इस्तेमाल हुआ है बैनर के अंदर कंटेनर, उसको या तो तुम उसके बैनर को भी तुम उसके अंदर विड्थ दे दो या फिर बैनर के अंदर ही पैडिंग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ मैंने बैनर के अंदर ही दे दी पैडिंग, बैनर के अंदर पैडिंग ले ली मैंने, हाइट साइड से 50 पिक्सल लेके देखा मैंने, और इतना कम हुआ, 80 कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये कम हो गई, ठीक है। और कम करना है तो 100 ही कर दो। ये मेरा टेक्स्ट भी सेट हो गया। टाइटल का यूज ये हुआ कि उसने डिस्प्ले फ्लेक्स को एज अ वन, अभी डिस्प्ले फ्लेक्स अगर देखेगा तो इसको एक ही कंटेंट मानेगा ना, डिस्प्ले फ्लेक्स उसको एज अ वन लेगा ना उसे। मेरे को नहीं समझ में आया टाइटल का क्या। अरे टाइटल समझ में आ गया कि मत लो टाइटल, एक डिव ले लो बस, तब भी वो ऐसा ही रहेगा, दिख रहा है? ठीक है, हाँ आप सही है। अरे तो मैंने बस एज अ क्लास मैंने उसको दे दी कि भैया टाइटल है, मतलब कि इसके अंदर टाइटल रखा हुआ है, बस मैंने इसलिए उसके अंदर क्लास डाल दी। ओके, और उसमें डी फ्लेक्स में ऊपर और डी फ्लेक्स में कोई चेंजेस नहीं किया ना अपन ने? नहीं, कोई चेंजेस नहीं किया, वो डिस्प्ले फ्लेक्स ही रहेगा, बस उसके अंदर सीएसएस ऐड कर दी कि भैया ये डिस्प्ले फ्लेक्स जो लगा हुआ पहले से, तो डिस्प्ले फ्लेक्स अगर पहले से लगा हुआ तो डिस्प्ले फ्लेक्स उसके अंदर है, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली सीएसएस पहले से है, बस हमने अलग से सीएसएस और दी है कि भैया कि इसके अलावा ये और सीएसएस ऐड कर देना, केवल कौन से वाले डिस्प्ले फ्लेक्स में, बैनर के अंदर वाले डिस्प्ले फ्लेक्स में। ओके, अगर मैं इसको यहाँ ऐड करता तो भी चलता, लेकिन वो फिर ना जहाँ पे भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिया, जहाँ जहाँ पे वो हर जगह ऐड कर देता। हाँ, हमें हर जगह नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ कहाँ चाहिए था, बैनर वाले डिस्प्ले फ्लेक्स में चाहिए था, तो हमने बैनर वाले डिस्प्ले फ्लेक्स में ऐड किया उसे। ठीक है, वो इधर पैडिंग भी ऐड कर दी। समझ में आई है बात? पैडिंग मैंने यहाँ ऐड करी है बैनर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे के इमेज की, ठीक है, सॉरी आगे के डिस्क्रिप्शन की। तो हम यहाँ थे कि हमें अब आगे का ये बनाना है VR। तो मैं यहाँ पे क्या लूं, देखो डिवाइड करेंगे पहले। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको परसेंटेज में। 80-20 होगा शायद,
30-30 है क्या? क्योंकि 100% में से डिवाइड करोगे तो 30-30 लोगे तो 60 हो जाएगा, तो बचा 40 का करोगे क्या? तो ये जो अपनी जो स्पेस इधर भी तो दी है ना अपन ने, 85 के अंदर लेफ्ट और दिया है राइट ना में ये मैंने कहा स्पेस इधर कंटेनर ले खाली रखा होती है। नहीं, 85 में ये टोटल मिलाते हैं ना। मैंने कहा कि मैं कंटेनर ले चुका हूँ आप लोगों के लिए। हाँ तो लेफ्ट वही और मैं राइट बोल से रही हूँ ना। स्पेस बाय डिफॉल्ट अब स्पेस आएगी ही आएगी, इसके अलावा हाँ बताओ। तो मैं वही बोल रही, तो ये 85 में है ना इतना ही, क्योंकि अपन ने नहीं कंटेनर देखो में। मेरी बात सुनो, 85 में नहीं, हाँ। मुझे एक बात बताओ, तुमने एक पानी से भरा मग, ठीक है, एक थाली में हाँ। ऊंधा कर दिया, तो पूरी थाली में जाएगा मग जितना मग में मतलब जो शेप बन रहा था वही शेप से पानी थाली में जाएगा, नहीं। या फिर थाली का पूरा शेप ले लेगा? थाली का पूरा शेप लेगा। ऑफ कोर्स। तो भैया 85% में अगर तुम कंटेंट डाल रहे हो तो 85% में भी वो पूरा 100% का जाएगा ना। हाँ। तो 85% क्यों काउंट कर रहे हो? 50-50 कर लो। 50 नहीं वही तो तो मैं ये, तुमसे क्योंकि बोल ना रहा हूँ, थोड़ी 50-50 सी। काउंट होगा, क्योंकि आप 100% का कंटेंट डाल रहे हो ना उसके अंदर। आपका जो कंटेंट है वो कितने परसेंट का? हाँ 100%। आप मैं 80.5 में डालो, कंफ्यूजन 20 में डालो, वो रहेगा 100% ही। हाँ ठीक है, तो आप 85 में हाँ डाल रहे हो तो 100% का रहेगा, तो 100% को कितने भागों में डिवाइड करूंगा? 50-50 में। ठीक है, तो पहले एक 100 का ले लूं, सेक्शन ले लूं एक, है ना। हाँ तो सेक्शन ले लिया मैंने, इसकी क्लास दूंगा मैं, इसकी क्लास में क्या लूं, हु वी आर जो इसका टाइटल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन इसकी क्लास ले रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब मैंने डिस्क्रिप्शन की क्लास ली है। ओके, और इसके अंदर दो 50-50% के हमें div लेना पड़ेंगे, लेकिन वो किसके अंदर रखना पड़ेंगे मुझे? डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर। तो मेरे पास डिस्प्ले फ्लेक्स पहले से लगा हुआ है, तो मैं बस क्लास ले लेता हूँ उसकी। ठीक है, और उसके अंदर दो चीजें, ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी? पहला तो हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, div लिया मैंने, div की क्लास मैंने रखी डेस्क, ठीक है, और दूसरा वाला div मैंने रखा, दूसरा वाला div का इमेज का, ठीक है, तो मैं उस इमेज को नाम दूंगा img या फिर इमेज दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने div डॉट इमेज ये रख दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर एक इमेज है, एक इमेज टैग ले लिया, और इसके अंदर हम क्या लेंगे अब, S2 या S3 ले लेंगे, ठीक है। तो S2 में देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हु वी आर, ठीक है, और R के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा, एक सेकेंड, हु वी आर, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर मैं क्या लूंगा, लॉरेम का टेक्स्ट लूंगा, 2 बार ले लेता हूँ, पहले फर्स्ट टाइम में लॉरेम 2 बार, ठीक है। तो 2 डमी टेक्स्ट मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इमेज के अंदर हमें क्या सेट करना था कि इमेज एसेट्स के अंदर है, इमेजेस के अंदर है, और जो क्लाइंट इमेज, बैनर इमेज, फॉर्म बैनर इमेज, इमिग्रेशन इमेज, तो इमिग्रेशन इमेज इज द इमेज आई गेस, देख लेता हूँ एसेट्स इमेज, इमिग्रेशन इमेज, ठीक है, यही वाली इमेज है, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने क्या किया, इसको सेव किया, और सबसे पहले इसको देखा वहां पर कैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है वो, ठीक है। आपने सीसीएस अप्लाई कर दी क्या? अभी नहीं की मैंने, ठीक है, अभी नहीं की है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इतना करने के बाद में डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी हमने बस डिस्प्ले फ्लेक्स उससे अप्लाई हुआ है, ठीक है, इससे ज्यादा उस पर भी कुछ अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बैनर हो गया था, यहाँ पे बैनर खत्म हो गया था, ठीक है। अब बैनर खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा बैनर एंड्स, और अब मेरी दूसरी चीज से स्टार्ट हुई है हु वी आर, ठीक है। तो मैंने हु वी आर डाल के मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यही हमारी क्लास है, मेन क्लास। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ठीक है, डालते रहेंगे हमको जो भी डालना है, अभी डिस्क्रिप्शन बहुत है, ठीक है। दूसरी क्लास थी हमारी डॉट डेस्क, ठीक है, डेस्क के अंदर हमने बोला है विड्थ की कितनी होना चाहिए, 50%, ठीक है। और डेस्क के साथ साथ हमें किसकी विड्थ 50% चाहिए, इमेज की, तो मैंने इमेज भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, कॉमा लगा के, तो दोनों में विड्थ 50% लग जाएगी, ठीक है।
अब ये दिखाई दे रहा है 50% हो गया है और ये भी 50% हो गया, लेकिन इसकी इमेज थोड़ी सी अच्छे से काम नहीं कर रही। वहाँ तो मैं कोमा क्यों लगाया आपने? दो क्लासेस ग्रुपिंग यूज किया है ठीक है मैंने। सर, ठीक है। दो अलग अलग क्लासेस पे सेम CSS यूज करी है, इसीलिए इमेज के अंदर ठीक इमेज है। की वेट तक कितनी होना चाहिए, 100%। हो गई छोटी, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, इनके कंटेनर पे, सॉरी इनके अगर इनके मेन वाले जो मतलब इनका जो मेन कंटेनर क्या लेंगे, कंटेनर, ठीक है। मेन डिव इनका क्या होगा, कंटेनर, ताकि राइट साइड से विड्थ छूट जाए। छूट गई दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो हु वी आर वाला जो वो है आपका आपका डिव है, यानी डेस्क वाला, ठीक है। उसके ऊपर कुछ CSS दूंगा, जैसे कि इसकी बैकग्राउंड कलर #FFF, ठीक है, सेट हो गया, ठीक है। और इसकी मार्जिन टॉप से मैं कितनी दूंगा, जल्दी बताओ। 20%। माइनस में देंगे ना, माइनस में कितना रिया? माइनस में 8 REM देखें, 8 REM? सॉरी 8 REM ज्यादा हो जाएगा। 8 REM कितना ज्यादा होगा? करके तो देखो, थोड़ा कम, 4 या 5 करके देखो, फिर देखते हैं कितना। 2 REM 3 REM करते हैं माइनस में, ऊपर आ गया, थोड़ा सा और 4 कर दिया एंड, ठीक है। अब हमें दोनों के बीच में क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए। इमेज में भी थोड़ी सी पैडिंग चाहिए जो स्पेस दिखाए, और इसमें भी थोड़ी सी पैडिंग चाहिए जो स्पेस दिखाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के अंदर सेम पैडिंग दे देंगे, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट राइट चारों तरफ से 10 पिक्सल नहीं 20 पिक्सल दे देते हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा हो जाएगी। ये हो गई, कम लग रही है, 30 कर देते हैं। हो गई, देखो इसे, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है, मतलब जो हमें स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हमें इतनी चाहिए, ये जो विड्थ हमने इसमें ले रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कंटेनर की विड्थ को कंटेनर की विड्थ को जाकर थोड़ा सा परेशान करेंगे, ठीक है। कंटेनर की विड्थ यहाँ पे 70, मैंने 80 ले लिया है यहाँ पे, 80%, ठीक है, और सेव किया और देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, और 80 भी ना लेके 75 ही ले लेते हैं, ठीक है। कंटेनर में 75, ओके, ठीक है, अभी ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक चीज देखें कि क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। डिस्प्ले फ्लेक्स लगने के बाद में ये जो इमेज है नीचे चिपकना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इमेज और पर्टिकुलर ये जो हमारा दूसरा वाला जो बॉक्स है, उनकी नीचे से क्या अलाइनमेंट कैसी है, नीचे से कैसी अलाइनमेंट बराबर है, बट हमने चारों तरफ से पैडिंग दी है तो वो नीचे से स्पेस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ओके, मेरी गलती थी ये। तो अब हम क्या करेंगे, डॉट इमेज लेंगे और डॉट इमेज को बोलेंगे पैडिंग बॉटम से 0, हो गया, चिपक गया, ठीक है। तो इतना होने के बाद में अभी हमारा इतना काम हो गया है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है हमको इसमें चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, और पैडिंग भी मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग ही दे दूँ, क्योंकि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में पैडिंग में बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। पैडिंग ली मैंने इसके अंदर मैं आइट साइड से 35 पिक्सल ले रहा हूँ और ऊपर नीचे से 25, ठीक है। ओके, 35 कम थोड़ी ऊपर नीचे से 25 करना थी मुझे, आइट साइड से 35। ओके, नाउ ये सेट हो गया, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट बढ़ा लेता हूँ इसके अंदर और लोरेम की और टेक्स्ट दे देता हूँ इसके अंदर में, लोरेम, ठीक है, और टेक्स्ट बढ़ गया। अब इसके जस्ट बाद में मैं एक और एक्स्ट्रा पैराग्राफ लूंगा, ठीक है, पी, और उस वाले पैराग्राफ में भी लोरेम का टेक्स्ट बढ़ा दूंगा, एंटर लोरेम, नहीं, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। और मैंने सेव किया और हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब एक चीज और आप समझने की कोशिश करना कि मैंने पैडिंग बॉटम 0 लगाया है और इमेजेस में से भी पैडिंग पूरी हट चुकी है, तो मैं पैडिंग यहाँ पे दूंगा, ठीक है।
इसके अंदर मैं पैडिंग चारों तरफ से कितनी दूंगा, चारों तरफ से मतलब कि मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, ये सेट हो गया। तो हमारा ये वाला चीज सेट लग रहा है, ये थोड़ा थोड़ा ये हो चुका है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर अभी हो चुका है इतना तो। ठीक है, मूव वीआर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो H2 हमने अगर H3 ले रखा हो तो H2 ले लेंगे। ठीक है, और H2 ले रखा हो तो हम साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर H2 जो ले रखा है हमने, H2 लिया है। ठीक है, उसकी फॉन्ट साइज हम करेंगे 2 REM। ठीक है, 2 REM तो शायद पहले से ही है, तो 2.5 कर लेते हैं, या फिर शायद सेट ही नहीं हो रही, देख लेते हैं। फॉन्ट साइज होता है, सॉरी, फॉन्ट साइज। ठीक है, बढ़ गया। और इसकी जो मार्जिन बॉटम है, हम वो क्या करेंगे, 12 पिक्सल लेके रखते हैं फिलहाल। ठीक है, कम हो गई इसके अंदर, देखें। हाँ ठीक है, वैसे तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ, हटा ही देता हूँ। ठीक है, या फिर ठीक है, लगे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसके बाद में नीचे वाले में भी ठीक ही है, स्पेस अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं नीचे वाले में। तो हमारा ये वाला सेट हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसे इतना छोड़ देते हैं, हमारा एक तरफ का काम हो चुका है। अब हम नीचे क्या करेंगे, अब नीचे वाला सब हिस्सा लेंगे। ठीक है, यानी कि अब क्या करूं मैं, याला हिस्सा आपका खत्म हो चुका है मैंने। हाँ, वो मैं कर दूंगा, वो एक साथ करूंगा मैं, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी व्यू वीआर का यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे ये वाला हिस्सा बनाना है। इसकी साइज तो फुल ही रहेगी ना? हाँ बिल्कुल, आपको फुल दिख रही है तो फुल ही रहेगी, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि अलग से कलर दिया होगी। एक सेक्शन मतलब एक डिव के अंदर कंटेनर देंगे, कंटेनर के अंदर पहले एक डिव में ये हेडिंग डालेंगे, फिर एक डिव में पैराग्राफ, और फिर ये लास्ट वाली इमेज। इसको शायद हु पीपल थिंक स्पेन से ये अलग से पेज दिया है क्या? इतना अलग दिख रहा है, व्हाइट कलर इसका। नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो हमने यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है, गौर से देख लो पहले इसको। हाँ ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो H2 लगा रखा है उसके आगे से डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ बस। ओके, चलो हम करना शुरू करते हैं। एक सेक्शन ले लिया मैंने फिर से। ठीक है, मेन चीज हम सेक्शन ही लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम अलग अलग डिव लेते हैं। तो फिर मैंने क्लास लिया और क्लास के अंदर लिखा मैंने पोर्ट। ठीक है, पोर्टफोलियो है क्योंकि ये, तो मैंने पोर्ट लिख दिया, पोर्ट। ठीक है, इतना ही काफी है। तो पोर्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम कंटेनर लेंगे। ठीक है, कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ 100 विड्थ का है, तो हमने सिर्फ एक H2 लिया और उसके अंदर लिखा what people think of us, what people think of us। ओके, एक चीज पूछूं? हाँ, जैसे ये कंटेनर अपन बार बार यूज कर रहे हैं, जरूरत अपन को हर इसमें ही है, तो इसकी जगह अपन वो भी तो लगा सकते हैं ना, यूनिवर्सल। क्या लगा सकते हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब समझता क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब कि हर एक चीज पे वो चीज लग जाएगी, भले वो P हो, D हो, सेक्शन हो, हर चीज पे आपकी वो चीज अप्लाई हो जाएगी। और अगर मैंने हर चीज पे अप्लाई कर दी तो चीजें बिगड़ नहीं जाएगी। पूरा पेज ले लो। तो फॉन्ट में ले सकते हैं लेकिन ना, नहीं, यूनिवर्सल सिलेक्टर में सिर्फ आप कुछ ही काम करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर में सिर्फ आप एक ही चीज लिखते हो खास। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी होती है। इसके अलावा मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में कोई चीज लिखते नहीं हम लोग। ठीक है, तो हम वो लिखते हैं जिसको बोलते हैं हम बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, सिर्फ ये वाली CSS लिखते हैं हम पूरी यूनिवर्सल CSS में। इसके अलावा हम कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अभी हम नीचे देखें कि हमारे पास पार्ट पीपल थिंक ऑफ अस आ चुका है। ठीक है, और H2 हमने बस H2 इस्तेमाल किया और हमारी CSS थोड़ी सी तो लगी गई उसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे स्पेस भी दे रखी है ऑलरेडी, तो टाइटल हो चुका है हमारा अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हमको आइकॉन लेके आना है। ठीक है, तो आइकॉन के लिए लिंक हमने कल वाले वीडियो में पहले ही कर दिया था। ठीक है, मतलब ये कर दिया था, बस अब हमको आइकॉन ले लेकर के आना है और यहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसके पहले मैं क्या करूंगा, वो आइकॉन कहाँ दूंगा, पैराग्राफ में दूंगा। कहाँ दूंगा, पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ किस टाइप का होता है, 100% विड्थ का होता है ना।
तो मैं इसके अंदर यहाँ पे क्लास दूंगा आइकन लेफ्ट, ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ लूंगा, उसके अंदर लिखूंगा आइकन राइट। अब आइकन लेके आते हैं फटाफट, ठीक है। यहाँ मैं गया फॉन्ट ऑसम, और फॉन्ट ऑसम के अंदर मैंने कुछ पहले से ही चेंजेस कर रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। वो पहले से उसने फ्री वगैरह पे सिलेक्टेड हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्वाड, QUO, तो देखो मेरे पास क्वाड आ चुके हैं, लेफ्ट और राइट वाला। मैंने लेफ्ट खोल लिया और राइट भी खोल लिया, ठीक है। पहले लेफ्ट वाला कॉपी करेंगे यहाँ से ऐसे आई पे क्लिक करके, ठीक है, और सबसे लेफ्ट वाले में आई वाले को रख देंगे, ठीक है, और राइट वाले में राइट वाले को, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में टेक्स्ट दिख रहा है हमको ऐसा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में एक और पैराग्राफ लूंगा और उसको बोलूंगा लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट, ठीक है। हो गया काम। नाउ कंटेनर के अंदर जो पोर्ट के अंदर जो कंटेनर है, ठीक है, डॉट पोर्ट के अंदर जो डॉट कंटेनर है, हम उसको बोलेंगे कि तेरे अंदर जो जितना भी टेक्स्ट है वो कैसा होना चाहिए, अलाइन सेंटर होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो गया, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और पोर्ट को एक चीज और बोलेंगे कि पोर्ट के अंदर एक CSS देंगे, डॉट पोर्ट के अंदर, ठीक है, कि तेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। और मार्जिन टॉप से 3 REM ले लेना, ठीक है। तो देख लेते हैं, दिख रहा है, हो गया सेट, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना होने के बाद में हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग देंगे ऊपर नीचे से, लेफ्ट राइट से तो ठीक ही है, तो पोर्ट के अंदर हमने पैडिंग दिया ऊपर नीचे से, तो राइट साइड से 0 और ऊपर नीचे से 40 पिक्सल हम यहाँ पे भी दे लेते हैं, देख लेते हैं। हो गया, ज्यादा दे दी, 30 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। इतना होने के बाद में और ज्यादा लग रही है अभी भी, तो 20, ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब इतना होने के बाद में ये जो आपका आइकन है उसका कलर थोड़ा सा लाइट है, ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे है। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट आइकन लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट कॉमा डॉट आइकन राइट, दोनों में सेम CSS कौन सी, एक तो फॉन्ट साइज, उनके फॉन्ट साइज हमें क्या करना है, सॉरी, इन दोनों के अंदर आई जो टैग है उसको, ठीक है, इन दोनों डिव के अंदर जो आई टैग रखा है उसकी बात हो रही है, तो मैंने स्पेस करके आई टैग दिया है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज मैंने 2 REM कर दिया, ठीक है, और कलर हमने दे दिया #CCC, यानी कि थोड़ा सा ग्रे, देखें जाके जरा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और बड़ा हमको आइकन चाहिए, तो मैं 5 REM करके देखता हूँ, हो गया इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो गया, 4 REM कर लेते हैं। अब ठीक है, या अभी भी बड़ा है विशाल? हाँ, आपने आइकन लाके कहाँ पेस्ट किया? मैं कब से उसी को ही ढूंढ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, ये P नाम का एक पैराग्राफ टैग लिया था, उसके अंदर हमने आइकन ला के रखा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, दिखाई दे रहा है ये देखो यहाँ पे रखा आइकन, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आइकन लेफ्ट वाले पैराग्राफ में मैंने आइकन लेफ्ट रखा है और आइकन राइट वाले पैराग्राफ में मैंने आइकन राइट रखा है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे स्पैन वगैरह में भी रख सकते थे, बट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो 100% होने की वजह से मैं उन पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेफ्ट राइट पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि कैसे, डॉट आइकन लेफ्ट के अंदर मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और इसको मैं बोलूंगा डॉट आइकन लेफ्ट से राइट में, ठीक है, तो राइट वाले को बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन राइट, तो वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, इसलिए मैंने उसको पैराग्राफ में रखा। आप डिव में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? हो गया लेफ्ट और राइट अपने आप को शिफ्ट। अभी हमारा इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक्स्ट चाहिए हमको, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
मैंने जो लॉरेम का टेक्स्ट लिया है उसको आधे से कॉपी करूंगा, आधे से, ठीक है, और कॉपी करके उसके अंदर आगे ही पेस्ट कर दूंगा और डॉट लगा दूंगा। तो ये मेरा एक्स्ट्रा टेक्स्ट हमको यहाँ पर मिला या नहीं मिला, ठीक है, ज्यादा टेक्स्ट मिल गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। इतना कम कर दिया मैंने, ठीक है, हो गया सेटअप, हो गया इतना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, उसके अंदर यहाँ पे क्लाइंट की इमेज वगैरह चाहिए। तो ये सब होने के बाद में मैं एक और डिव लूंगा जिसका नाम रखूंगा क्लाइंट। जरा इसको वो कर देना, कमेंट। क्या करूं? कमेंट कर दो ये क्लाइंट वाले सेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट ही लिख दो, क्लाइंट सेक्शन। ये क्लाइंट का सेक्शन है और ये पोर्ट का सेक्शन था, इतना इतना। पोर्ट मतलब क्या होता है? पोर्ट मतलब पोर्टफोलियो, ठीक है। तो क्लाइंट के अंदर हमें क्या क्या देखना है, एक इमेज चाहिए, उसके नीचे एक नाम चाहिए और उसके नीचे स्टूडेंट लिखा होना चाहिए, और ये 3 डॉट को भी इग्नोर कर देना, ठीक है, वो क्यों कैसे आती है वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ली एक इमेज जो कि हमको सेंटर में चाहिए, ठीक है, और उस इमेज को मैं फटाफट पाथ दूंगा इमेजेस के अंदर, क्लाइंट की इमेज, ठीक है। मैंने क्लाइंट की इमेज ले ली, ठीक है, और उसके बाद में मैं इसके नीचे जस्ट स्पैन लूंगा और स्कैन के अंदर लिखूंगा कैली रॉज, कैली रॉज, ठीक है। उसके नीचे में एक और स्पैन लूंगा, स्पैन, ठीक है, इसके अंदर पी ही ले लेता हूँ पूरा, ठीक है, और उसको मैं लिखूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर स्टूडेंट लिख दिया है। हमारा क्लाइंट वाला सेक्शन, अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट के अंदर मैं क्या करूंगा, डॉट क्लाइंट के अंदर डॉट क्लाइंट के अंदर कुछ देना है क्या मुझे? हाँ, इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अलग अलग देने से अच्छा मैंने पूरे क्लाइंट पे दे दी, ठीक है। जो इसके अंदर इमेज है, ठीक है, क्लाइंट के अंदर डॉट CLINT, क्लाइंट के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ होना चाहिए मेरे ख्याल से 100 पिक्सल, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, ज्यादा हो गई, 90 कर लेता हूँ, ठीक है, 90 पिक्सल। अब इसके बाद में मैं इसको मार्जिन बॉटम दूंगा, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, शायद ज्यादा हो जाएगी लेकिन देखते हैं करके। उसके बाद में जो स्पैन है हमारा, ठीक है, अगर उसको देखें कि क्योंकि वो एक इनलाइन टैग है, दैट्स व्हाई वो क्या कर रहा है, वो उसके साथ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेट करने के लिए इसको मैं P में ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, P में रहने देते हैं, स्पैन में दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट क्लाइंट के अंदर जो स्पैन है, ठीक है, उसकी पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि वो नीचे आ जाए, ठीक है। उसके बाद में फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, कहाँ गया ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में मार्जिन बॉटम 0, देखें जरा, ठीक है, इतना काफी है। पहली बात तो मार्जिन होती नहीं स्पैन में, तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद में फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट साइज तो ठीक ही है, सो नॉर्मल ही है, स्टूडेंट की 2-4-20 पिक्सल होगी, ठीक है। तो डॉट क्लाइंट में अब जो P है, ठीक है, डॉट क्लाइंट, अब प्रिंट में जो स्टूडेंट लिखा है उसकी मार्जिन में दूंगा 0, ठीक है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और जो कलर है वो ब्लैक ना होकर वो कैसा है, हल्का सा ग्रेइश है, ठीक है। तो डी दे देता हूं मैं इसके अंदर, कहाँ गया, ये रहा, ज्यादा हो गया डी, ठीक है। थोड़ा डार्क चाहिए मुझे, तो 444 किधर गया, ठीक है, अभी भी थोड़ा सा है, तो 4 के अलावा क्या हो सकता है, 5555 ट्राई करके देखा हमने, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। और जो कैली लिखा हुआ है उसमें भी कलर है, थोड़ा सा ब्लैक से हल्का सा ग्रे है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं कलर दूंगा और इसको मैं दूंगा #333, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया। अब कैली इसके नीचे बस मार्जिन देना है मुझे, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल,
ज्यादा दे दी, 7 कर लेते हैं, ठीक है, बन गया ये आपकी इमेज और ये आपका वेब। ओके, ठीक है, मुझे कुछ खास ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है, बस कुछ चीजों का अंतर है, तो वो मैं अभी उसको देख लेंगे, ठीक है। रेड लाइन बता देता हूँ मैं, रुको, ठीक है। उसके बाद में जो हमने यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर ये जो हमारा पोर्ट था जिसके अंदर पैडिंग, ठीक है, मार्जिन टॉप और बॉटम से जो 3 पिक्सल आरईएम है उसको हम मार्जिन ऊपर नीचे 3 आरईएम दे देता हूँ ताकि नीचे भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाए ये वाली, ठीक है। तो ये स्पेस मिल गई है हमको। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो H2 है उसके पीछे एक लाइन दे रखी है, ठीक है, नीचे, जस्ट नीचे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, H2 के आफ्टर पे कुछ CSS लिखेंगे, ठीक है, H2 के आफ्टर पे, ठीक है। इसके आफ्टर पे पहले तो कंटेंट रखूंगा कि कंटेंट मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मैं बोलूंगा कि जो पर्टिकुलर चीज है उसकी हाइट होना चाहिए, आप जितनी भी रखना चाहो, 2 पिक्सल 3 पिक्सल, मैं 2.5 रख लेता हूँ, ठीक है, 2.5 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या बोलूंगा उसको, जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड कलर को मैं क्या बोलूंगा कि कलर देख लेते डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। तो हेडर ये वो, हाँ, बॉर्डर बॉटम, मतलब कि बॉर्डर बॉटम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बॉर्डर बॉटम लो आप, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, देख लेना, चेंज कर लेना इसे, ठीक है। तो इसका कलर ये है, मैंने कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, ठीक है। इसकी 32 पिक्सल रखी, यानी कि 2 आरईएम हमने वही रखा हुआ है, ठीक है, मतलब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये हैशटैग लगाया, कलर पेस्ट किया और इसे सेव किया, ठीक है। अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो जो आपकी लाइन है यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलो इससे नजर लाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर पे देने के बाद में मैं इसको क्या करूंगा, इसकी पोजीशन क्या करूंगा, एब्सोल्यूट करूंगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट करने के बाद में S2 को पोजीशन रिलेटिव, ताकि वो उसके S2 के अंदर ही रहे, ठीक है। अब देखें इसके अंदर दिखाई दे रही है क्या, अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, ठीक है। अभी हमने विड्थ नहीं दी है, ठीक है, हाइट तो दी है पर अभी तक विड्थ नहीं दी, तो अभी हम क्या करेंगे, विड्थ देंगे इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर विड्थ दे देता हूँ कुछ 20 पिक्सल, ठीक है। ये देखो दिखाई दी किसी को लाइन छोटी सी, बड़ी लाइन देना पड़ेगी, मतलब 20 पिक्सल, इसको 200 कर देते हैं, हो गई। देखो दोनों तरफ आ गई H2 में, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ आ गई, 200 ज्यादा हो गई है, तो मैंने 160 लेके देख लेते हैं, ठीक है, इतनी काफी है, ठीक है, इतना ही बड़ा है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका, मॉकअप देख लेते हैं, मेरा मतलब नहीं, और छोटी चाहिए, ठीक है। तो 150 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको 120 लेके देख लेते हैं। अब ठीक है, या और छोटा है, हाँ ठीक है, बराबर है, 120 तो 110 या 100 तुम लोग देख लेना, तुमको कैसा रखना है, ठीक है। मैं इसको 100 ही ले लेता हूँ, 100 पिक्सल, और अब ठीक है, ठीक है। इसके बाद में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम हो गई है, तो मैं 3 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, 3 पिक्सल। अब मुझे इसको क्या सेट, इसकी पोजीशन सेट करना पड़ेगी, यानी कि सबसे पहले तो इसको बॉटम से 0 करना पड़ेगा, आगे बॉटम में हो गई सेट, ठीक है। उसके बाद में इसको मुझे, जैसे कि अब आपको कैसे सेट करना है इसको, सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। अब आप इसको उधर लेफ्ट से 50% कर सकते हो, ठीक है। थिंक ऑफ अस पे सेंटर में आ गया, बट अभी देखें अगर हम गौर से, तो ये कुछ यहाँ सेंटर है, और इसका सेंटर कहाँ लग रहा है, इस जगह पे, क्योंकि कहाँ से अलाइन है ये, क्योंकि कहाँ से अलाइन है ये, यहाँ से लेफ्ट से अलाइन है, ठीक है। तो अभी इतना होने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है, यानी कि 45 करके देख लूं, 45 में आ गया एकदम एग्जैक्ट, 46 कर लेंगे, ठीक है, अभी ठीक है। और बॉटम से क्या करेंगे, हम माइनस में कुछ पिक्सल ले लेंगे, ठीक है, माइनस में 5 पिक्सल, और नीचे करना है तो 7 पिक्सल, अभी ठीक है। देख लेते हैं, ज्यादा नीचे है तो ज्यादा ले लो,
ठीक है, 15 ले लेते हैं डायरेक्ट अब ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो चीज है यहाँ सेट हुई है वो सेम टू सेम S2 पे यहाँ पर भी सेट हुई है, और हमें कहाँ पे चाहिए ये वाली चीज, इसको हम अगर हम गौर से देखें तो ये वाली चीज हमको कहाँ चाहिए, लेफ्ट से एकदम 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे फिर से, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे हमने S2 लिया VR के यहाँ पे, तो ये S2 दोनों S2 के लिए सेट है, ठीक है। ये वाला S2 का आफ्टर उठा करके देखो, जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने दोनों चीजों के लिए अलग अलग CSS लिख रहा हूँ इसलिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि डॉट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो H2 है उसके आफ्टर पे, ठीक है, उसके आफ्टर पे मुझे क्या चाहिए, वो सेंटर में चाहिए सबसे पहली बात तो, मतलब लेफ्ट से क्या चाहिए, 0 चाहिए पहले तो, 0 आ गया लेफ्ट में, ठीक है। और बॉटम से जो हमने उसको स्पेसिंग दी है -15, वो हो जाए 7 पिक्सल माइनस में, ठीक है, हो गई सेट। थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है तो 8 कर लो उसको, 8 पिक्सल, ठीक है, ये 8 पिक्सल हो गई, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, जो H2 आपने यहाँ दिया है उसके मार्जिन जो बॉटम आपने जो इसको 15 कर लेते हैं, और ठीक है, ये हो गया।